आप इस तरह से उनसे पूछे बगैर उन पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मीरा, हमारा रिश्ता खत्म हो सकता। तो आप मानते हैं ना कि एक बेटी और एक माँ का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता? मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अम्मी को खाना खिला के आना, चाहे तुम्हें उनके पाँव क्यों ना पकड़ने पड़े। बहुत ख्याल है ना आपको अपनी माँ का। अब मुझसे ये सब कुछ करने की तवक्को रखते हैं, लेकिन मैं इस घर में अपनी माँ का नाम भी नहीं ले सकती। ये कैसा इंसाफ है अली? नहीं, मेरा हुक्म है और तुम्हें मानना पड़ेगा। आप मुझे ऐसा कोई हुक्म मत दें जो मैं ना मान सकूं। अगर वो खाना नहीं खा रही थी तो मैं क्या करूं? जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना उनके साथ। अपने हाथ में रहो, समझी तुम? बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, अगर आपको मेरी माँ से कोई ताल्लुक नहीं लगता तो मत रखें, लेकिन इस तरह से पाबंदियां नहीं लगा सकते आप मुझ पे। लगा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। याद आ गया आपको अपना हक? मैं भी आपकी बीवी हूँ, मेरे भी कुछ हकूक हैं अली। अब इस तरह से मुझ पे पाबंदियां मत लगाएं प्लीज। अच्छा तो ठीक है, जाओ और अपनी भाई भाभी को उनकी जमानत करवाओ, जाओ। मेरा उन दोनों से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। मुझे इस तरह से ब्लैकमेल मत करें। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं समझती हूँ आपको, मेरा वास्ता सिर्फ मेरी माँ से है। भाई भाभी से कोई ताल्लुक नहीं है, सारे रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ मैं इन लोगों से। वो जो तुम्हारी माँ है ना, उसी ने तुम्हारे भाई को यहाँ का रास्ता दिखाया था इस घर का। उन्होंने नहीं भेजा उसे यहाँ ताकि वो पैसे वसूल कर सके, पुलिस से बच सके। आपने पूछा अम्मी से? आप इस तरह से उनसे पूछे बगैर उन पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मीरा, हमारा रिश्ता खत्म हो सकता। तो आप मानते हैं ना कि एक बेटी और एक माँ का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता? हमारा रिश्ता तो बस एक कमजोर सा ताल्लुक रह गया है। अच्छा, और तुम्हें कोई दुख नहीं होगा इस बात का? अपनी माँ का सहारा बन जाऊंगी। कैसे भी कमजोर रिश्ता तो कभी भी टूट सकता है ना। ठीक है, फिर इसके अंजाम के लिए तैयार हो।